IMF के साथ मुआहदे के सबब पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के सिवा कोई चारा नहीं। हुकूमत असरात से बाखूबी आगाह। मुआहदे पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दस्तखत किए। कौम को तफसीलात से जल्द आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। पाकिस्तान मौशी मुश्किलात से जल्द निकल जाएगा, शहबाज शरीफ को यकीन। इकॉनमी इतनी फ्रेल थी, बल्कि इकॉनमी ना होने की सूरत में थी कि उसके बाद जो ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज जो है उसके धचके जो है सहने जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो गए। और IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, ये प्रोग्राम जो है PTI की हुकूमत ने शुरू किया। टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, जो शराइत हैं, उन्होंने तय की। उन शराइत को पूरा करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। सियासी नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मईशत बचाएं या इलेक्शन कराएं, ये फैसला हमारे लिए मुश्किल था। पेट्रोलियम मसनूआत रूस यूक्रेन जंग की वजह से महंगी हुई। PTI मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़ कर गई। साजिश का शोर मचाने वाले इमरान खान कभी अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं करते। ख्वाजा आसिफ, कमर जमान कायरा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किस्म के माहिदे खान साहब करके आए हैं ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। बिलखसूस फरवरी में जो माहिदे करके आए हैं, जिसकी खिलाफ वर्जी भी इन्होंने फरवरी के एंड पे की है, लेकिन जिस किस्म के माहिदे करे इन्होंने, उन माहिदों के वजह से हमारे हाथ जकड़े। PTI हुकूमत के मुआहदों के सबब हाथ बंधे हुए हैं। इमरान खान ने नून लीग को ट्रैप करने के लिए चालें चली। मजीद मुश्किल फैसले भी करना पड़ेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI हुकूमत ने पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करने का वादा किया। लीवी और सेल्स टैक्स वसूल करने की शर्त भी तस्लीम की। सेल्स टैक्स बढ़ाने पर भी इत्तफाक। साबिक गवर्नमेंट की IMF के साथ मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। अग्रीमेंट के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा पेट्रोलियम निर्खों में इजाफे और महंगाई का दिफा करते रहे। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। अगर पेट्रोल जो है वो अगर $42 से पिछली जनवरी से अब 95 पे चला गया है, तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कमोडिटी प्राइसेस का सुपर साइकिल, इंपोर्टेड महंगाई जो है, हमने डोमेस्टिक महंगाई को तो कंट्रोल करने की कोशिश की है। उसका हमारे पास जो है सिर्फ हम दुआई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसकी रिलीफ मिलेगी। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मजीद पेट्रोल बढ़ेगा, बिकॉज मेरे पास पेट्रोल है नहीं, तो जो आएगा वो पास थ्रू होगा। जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की, वो शूट अप हो गई है। अब वो उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। शहबाज शरीफ हुकूमत ने ₹1 पेट्रोल डीजल की कीमत में अपनी तरफ से इंक्रीज नहीं किया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। जब मईशत बर्बाद हो गई, जब सारे इंडिकेटर्स ख़राब हो गए, तो IMF से पैसे लेने के लिए पूरे पाकिस्तान और उसकी मईशत को गिरवी रखा है। इमरान खान ने 4 साल मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ किया। इनको पता ही नहीं था कि इकॉनमी कैसे चलाते हैं। मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा तोड़ा तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मरीम नवाज की मीडिया टॉक। परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक नवाज शरीफ का बयान इंसानी हमदर्दी करार। इमरान खान के पास कोई मौशी प्लान नहीं था। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले अब कभी अदलिया कभी फौज पर लफ्जी गोलाबारी करते हैं। इदारों पर उंगलियां उठाने वाले अपने गिरेबान में झांके। मौजूदा हुकूमत के मुश्किल फैसलों से हालात बेहतर होंगे, एहसन इकबाल का दावा। माशबीनी जो कई महीनों से चल रही है, इदारों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, बैरूनी साजिश की जो कहानी
घड़ी जा रही है, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की आप अपना जो है वो कमीशन बना दें। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि जी फलां एजेंसी जो है तहकीकात करे। आपने भरी जलसे में कहा कि ये तो सरकारी नौकर है। एक आदमी 4 साल में कौम से किया हुआ कोई एक वादा पूरा नहीं कर सकता। मुल्क की मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए कड़वी गोली निकलना पड़ी। हमारे पास 2 ही रास्ते थे, डूबती कश्ती को देखते रहते या फिर संभाल लेते। चंद माह मुश्किल हैं, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। साजिश की गर्दान करने वाले इमरान खान ने कौम से एक भी वादा पूरा नहीं किया। महंगाई का मौजूदा तूफान इन्हीं की नाअहली का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 240 कराची में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का मुकर्रर वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। MQM, PSP, TLP और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। दीगर कई जमातें भी मैदान में मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा जल्द शुरू किया जाए। वजीर आजम ने हिदायत कर दी। कुराक्रम हाईवे, बाबूसर टनल और खुजदार कचलाक रोड पर काम के आगाज का हुक्म। गुजरे 4 बरस में मुजरिमाना गफलत के सबब तरक्की का सफर रुका रहा। मंसूबों में मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वजीर आजम की वार्निंग। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकेगा। नैब के ऊपर बैठ गए शहबाज शरीफ साहब, FIA के ऊपर बैठ गए शहबाज शरीफ। सारे पुराने केसेस करप्शन के सब खत्म हो जाएंगे। जब एक गवर्नमेंट कमजोर हो जाती है, सोवियत यूनियन मिलिटरीली कमजोर नहीं थी, लेकिन माशी तौर पे इतनी कमजोर हुई कि वो टूट गया। हमें वहां ये ना ले जाएं कि जब फिर हमें बेल आउट करने आए, वो फिर जो हमें कंडीशंस लगाएंगे, वो हमारी सॉवरेंटी, हमारी आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से गरीब पिस कर रह जाएगा। महंगाई के तूफान में तनख्वाहदार तबका किस तरह गुजर बसर करेगा? इमरान खान का सवाल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुदाखलत तस्लीम की। 7 मार्च को पाकिस्तानी सफीर से कहा गया, मैं रूस क्यों गया? कौम स्टैंड नहीं लेगी तो कोई भी वज़ीर आज़म आज़ादाना खारजा पॉलिसी नहीं चला सकेगा। PTI चेयरमैन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम की जेब पर डाका है। महंगाई का नया तूफान गरीब से जीने का हक छीन लेगा। असद उमर की तनकीद। आसिफ जरदारी और MQM नाहल हुक्मरानों को मुसल्लत करने के जिम्मेदार, खुद इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। कौम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। हम्माद असहर की नुक्ताचीनी। इन्होंने तो इक़्तिदार में आकर पेट्रोल 70 रुपए लीटर करना था, अब क्या हो गया? तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, अब कौम को वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। फारूक हबीब की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तनकीद। पेट्रोल मजीद 24 रुपए 3 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 233 रुपए 79 पैसे तक पहुंच गई। डीजल के निर्ख 59 रुपए 16 पैसे इजाफे के साथ 263 रुपए 31 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल का रेट 29 रुपए 39 पैसे बढ़ गया। इक्कीस रोज में पेट्रोल तकरीबन 84 रुपए फी लीटर महंगा। 26 मई को 30, 2 जून को फिर 30 और आज 24 रुपए 3 पैसे इजाफा किया गया। 3 हफ्ते में डीजल के निर्ख 120 रुपए लीटर बढ़ा दिए गए। हम तो लोग तो वैसे ही मरने वाले हो गए भाई। ये सिर्फ पॉइजन दे रहे हैं। आस्ता आस्ता महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ी का किराया कहाँ से पूरा करें? अब जिनको लाए हैं भुगतो, बढ़ तो गया है, भुगतो इनको। वो इमरान खान तो बहुत बुरा लग रहा था आप लोग। जो आ रहा है अपनी पेट भर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हमारे लिए, आपके लिए क्या? जो रोज का बंदा कमाने वाला है 700-800 रुपए मजदूरी, वो तो नाश्ता भी नहीं कर सकता। यार पेट्रोल भाई इतना महंगा हो गया ना, समझ नहीं आ रही कि बंदा खाना खाए पेट्रोल डलवाए।
और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी। हुक्मरानों ने जीना दोभर कर दिया, हर चीज पहुंच से बाहर। कुव्वत खरीद जवाब दे गई। पेट्रोल डलवाएं, बच्चों को पढ़ाएं या घर का चूल्हा जलाएं, शहरियों का सवाल।